नमस्ते, कैसे हैं? मस्त हैं। आप सबों का स्वागत है फिर से रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो सर बताओ, तो हमारा अभी 12th का क्या चल रहा था? पार्टनरशिप में क्या चीज़? गुडविल। वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है। देखो, गुडविल में हम लोग पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। पर क्या रहते, इसमें तो क्वेश्चन भी कर लिए, कॉन्सेप्ट भी कर लिए। तो क्वेश्चन में आपको हमने कहा था 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, 12 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। किए नहीं किए तो आओ करते हैं। देखो, इससे ना प्रैक्टिस होता है और कुछ नहीं। अब अभी करोगे एक बार, फिर रिवीजन करो 2 बार, फिर एग्जाम टाइम में 1-2 बार कर लो तो 4-5 बार हो जाएगा। अब एग्जाम में बैठो, फटाफट कर देना। पहली बार ही एग्जाम में जाओगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कम से कम भाई पढ़ो तब पता चलेगा भाई क्वेश्चन में होता भी क्या है। थ्योरी पढ़ लोगे, लास्ट में गेस पढ़ के पास कर जाओगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। फिर रोड पे घूमोगे, कहोगे कॉमर्स खराब है, साइंस खराब है, आर्ट्स खराब कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 हमने 12 करा दिया था, 13 देख लो। 13 से 14 2 कराएंगे इसमें, उसके बाद कैपिटलाइजेशन है, ये आगे पढ़ेंगे। आइए, कहता है क्या? The average profit expected of the firm in future are 1,30,000 per year and capital invested in the business by the firm 7 लाख। The rate of interest expected, ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या कितना है? 12%। कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट है? 7 लाख। पर हो गया क्वेश्चन, तब ना एग्जाम में समझ में आएगा। The remuneration of partners is estimated to be 16,000 है फॉर द ईयर। पार्टनर का रिम्यूनेशन यानी सैलरी, कमीशन जो भी पार्टनर को मिलता है वो कितना एस्टिमेट किए हैं? 16,000 पर ईयर है। कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एकदम आसान है, सोचना भी नहीं, इसमें सब कुछ दिया था। तो पिछले वीडियो में इसलिए नहीं कराया कि वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए। आओ देखो, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है कितना? 1,36,000 अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है। और कैपिटल कितना लगाया है? 7 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख। ठीक है, अब बताइए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? देखो, यूट्यूब में प्लेलिस्ट बन चुका है ना, तो आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। और डे बाय डे 1 to 3 जैसे भी होगा, गुडविल का जितना भी है, तो थंबनेल में आपको गुडविल दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन और टाइटल में आपको डे 1 डे 2 डे 3 करके दिखेगा। क्वेश्चन नंबर भी वहाँ हम लोग डालने देंगे। ठीक है, आइए। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कितना है भाई? 12%। देखो, इतना लगाएंगे तो नॉर्मल कम से कम कितना आना चाहिए? उम्मीद करते हैं जो इतना आएगा, 12%। ठीक है, या मान लो ये पैसा हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो इतना आएगा। बैंक में एफडी करा ली, कम से कम इतना आएगा। तो यही होता है। देखो, मतलब 7 लाख लगाएंगे तो 12% कम से कम आना चाहिए। या सामने वाला कमाता, हम कितना कमा रहे? 1,36,000। आए, और आगे क्या लिखता है? इसमें एक ना आपको रिम्यूनेशन दिया है पार्टनर का, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 16,000 हम घटा देते हैं, पार्टनर का है, तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। पार्टनर को जो देंगे वो घटा दी। आइए, तो पहले हमको क्या निकालना होगा? सुपर प्रॉफिट, तब जाके गुडविल की बातें करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर, तो चलो पेन से लिख के देखें, अच्छा कौन लगता है? सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मार्कर से ही। अच्छा, तो देखो एवरेज प्रॉफिट बराबर कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट
आइए तो नीचे लिख लेते हैं हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या भाई, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है एग्जाम में पूरा लिखेगा तो पूरा नंबर मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल कितना लगाया हुआ है 7 लाख और कितना अनुमानित है 12% कम से कम आएगा, तो बताओ कितना आया 7 लाख का 12% करेंगे तो 84,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया भाई हमारा 84,000। तो देखो एवरेज कितना है 1,20 और नॉर्मल 84, एक्स्ट्रा कितना है 36,000, जो होगा। तो ये हो गया हमारा 36,000। आराम से देखिए देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप पहले लिख लिए, सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, फिर नॉर्मल निकालना, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ते गया हम लोग निकालते चले गए। अब इसके बाद है हमको गुडविल कैलकुलेट करना होगा। आइए हम लोग पेज को चेंज करते हैं और गुडविल की बातें करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो गुडविल बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बताइए कितना है भाई, सुपर प्रॉफिट था 36,000 और कितना उम्मीद करते हो और फ्यूचर में 2 ईयर्स, तो कितने हो जाएंगे भाई टोटल 72,000। ये क्या हो गया हमारा गुडविल। तो हम ना आपको अकाउंट बेस्ड टीपीएस तीनों सब्जेक्ट कराएंगे, इकोनॉमिक्स भी कराएंगे लेकिन टाइम बचेगा तो ठीक है। आओ तो हम लोग पहले 1 से करा देंगे पूरा सिलेबस, पूरा एक एक क्वेश्चन खल्लास। आओ आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता क्या है, एक साझेदारी फर्म ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का ये प्रॉफिट दिया है। फर्म ने कितने कैपिटल इन्वेस्ट है 4 लाख और रिटर्न कितना है भाई 10%। और क्या कहता है अवधि को उपरोक्त औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के रहे, बस नॉर्मल है, पर ख्याति का मूल्यांकन करो एकदम। ये उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का होगा। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना आज इंग्लिश से पढ़ लेते 1,20,000, रिटर्न कितना है भाई 10% और कैलकुलेट करो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एबव मेंशन्ड पीरियड, है ना, हाँ मेंशन्ड पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 14 सुपर प्रॉफिट से ही निकालना है और ये सुपर प्रॉफिट का आपके बुक का आखिरी क्वेश्चन है स्केचिंग से। तो बस वही फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट पहले निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान दो एवरेज दिया है नहीं दिया है, नहीं दिया, एवरेज के निकालने के लिए हमें आइटम दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है भाई, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल का होगा। अब टोटल प्रॉफिट में क्या क्या बातें हैं तो देख लो, पहले साल में है 20,000, दूसरे में है आपका 22,000 तो 42 हो गया, प्लस में है 28 तो 42 और 28 हो गया 70 और उसके बाद है 34 तो 1,04,000। अब कितने साल का है भाई, 4 साल का होगा, 4 8 4 12 12 नहीं सुनो 4 8 12 12 2 14 हाथों में लगे 1 4 2 6 6 4 10। ठीक है, अब कितने जीरो है भाई 2 3 तो 1,04,000 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा करो तो 26 25 चौक का 26 होगा, है ना। क्या मतलब है कटेगा, देखो तो जोर सही है कि गलती है,
ठीक है, सही है। 26,000 एवरेज प्रॉफिट, चेक कर लिया करो, है ना। अब बताइए क्या है। अब सर जी बताना हमको क्या रहेगा। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल दिया है, 26,000 हमने लिख दिया। और नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या कहता है, कैपिटल कितना है 1,20,000, क्या परसेंट, 10%। तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 12,000 होगा ना। जी सर हो जाएगा। अभी कहाँ से आया, ये भी कर दे। लो भाई तुम क्या कहोगे, 1,20,000 है, 1,20,000 का 10% करिए, कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, तो यही आ गया है 12,000। तो कितना हो जाएगा, 14,000 आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। बात खत्म है। और कितने साल के लिए कहता है, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, देखो 14,000 और 3 साल के लिए कहता है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 14,000 और गुडविल बराबर हम लोग जानते हैं क्या, सुपर प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 14,000 लीजिए, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना कहता है, 3 साल। तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 42,000। ये था गुडविल। तो इसी के साथ हमारा क्या क्या ख़त्म हो गया बताओ भाई। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना ख़त्म है। तो हम यहीं पे आज की सवाल ख़त्म करते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, आप लोग इसको एंजॉय करो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग अगले में। अगले हमारा है कैपिटलाइजेशन मेथड। बस इसी तरह तो यूं ख़त्म हो जाएगा, 5-6-7 वीडियो करोगे आपका पूरा हो जाएगा एंड। अब इसका क्या डिफरेंस है अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। वीडियो एकदम देखते हैं, रुक जाओ, छोटा है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड है, तो कैपिटलाइजेशन का अलग कर लेंगे। अब इसको आज अंतर पूछता है, डिफरेंस है किसका। हम सोच रहा था बंद करके भाग जाऊंगा, लेकिन नहीं, आपको मैं करा के ही जाऊंगा। आई देखो, कहता है अंतर बताओ किसका, एवरेज प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट में। ये हो गया डिफरेंस ऑफ बेसिस, किसके आधार पे हम डिफरेंस करते हैं, है ना। और ये तो मीनिंग पहले तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में डिवाइड करते हैं द टोटल प्रॉफिट ऑफ द रिलेवेंट ईयर्स बाय द नंबर ऑफ ईयर। तो जितना भी प्रॉफिट है उसको जिस ईयर का है उससे हम डिवाइड करते, तब आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड में। सुपर में क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट रेफर्स करता है द एक्सेस किससे, एक्चुअल प्रॉफिट किससे, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, वो क्या होता है हमारा सुपर प्रॉफिट। और एवरेज में जितना प्रॉफिट दिया हुआ है उसका जोड़ और डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों का दिया है, जितने सालों का दिया है, बस यही होता है। और क्या होता है, ठीक है। आगे आइए, आगे कहता है फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला बराबर वही टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर्स, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या एवरेज प्रॉफिट में जरूरी है, नहीं। एवरेज प्रॉफिट में तो प्रॉफिट से मतलब होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड से तो नॉट रिक्वायर्ड अंडर दिस मेथड, यहाँ रिक्वायर्ड है दिस मेथड। क्या चीज़, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, नो फंक्शन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस मेथड, बट यहाँ विदाउट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहाँ जरूरी है। अब प्रॉफिट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, प्रॉफिट फॉर मोर देन 1 ईयर इज रिक्वायर्ड टू गेट किसके लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए। एवरेज प्रॉफिट के लिए कम से कम 1 साल से अधिक का प्रॉफिट होना चाहिए, और यहाँ ओनली 1 ईयर एक्चुअल प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। उसके बाद कहता है नॉर्मल प्रॉफिट इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये रहा आपका, दोनों का डिफरेंस सामने में रख देते हैं, आपको लिखना है लिख लो, वीडियो को रोक के। तब तक के लिए हम लोग टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।